आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें कल हम लोगों ने 8.3 कर ली थी, बट 8.4 होगा। लेकिन 8.3 का जो लास्ट का कल जो क्वेश्चन कराया था उसमें आंसर मैच नहीं कराया था, उसमें एक छोटी सी गलती हो गई थी, तो वो देख लेना। मैं कह रहा था लास्ट में आंसर में कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो कैलकुलेशन में वहाँ थोड़ी सी लास्ट में मिस्टेक हो गई थी। अपना कुछ ऐसे आ रहा था कि y-1 इक्वल टू 1 x माइनस पाई बाई 2 प्लस 1, ऐसे था ना कुछ। ठीक है, तो अपन ने जब कर दिया था तो लगभग सही कर दिया था, लेकिन एक छोटी सी चीज भूल गए थे। ये 2x माइनस पाई माइनस 2 तो कर दिया था, लेकिन ये 2 जो अपॉन में रहना था ये भूल गए थे। ये उसमें भी भूल गए थे, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में भी भूल गए थे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में भी भूल गए थे। तो जब 2y माइनस 2 करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो, सॉरी 2x माइनस 2y। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल, और ये माइनस पाई इक्वल टू 0, यही आंसर आ रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, उसमें छोटा सा गलती होती है, इसीलिए मैंने कहा था कैलकुलेशन अपने आप करोगे ज़्यादा अच्छा है। कई बार हो जाती है गलती, तो कर लेना। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में भी यही गलती थी, अपॉन में तो वो भी ठीक कर लेना। ठीक, अब अपन 8.4 शुरू करते हैं। 8.4 में अपने को अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। ठीक है, यानी कि सन्निकट मान निकालना है अपने को। ठीक, इसके क्वेश्चनों में एक फिक्स स्टेप बता देता हूँ, वो इस फिक्स स्टेप आपको निकालने हैं। अगर वो फिक्स स्टेप आपके आ गए तो आपका क्वेश्चन इजी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, करते हैं। तो देखो, हमें कोई भी क्वेश्चन मिले, जितने स्टेप लिख रहा हूं मैं वो स्टेप आपको निकालने। यानी ये 5 स्टेप, जिसमें से केवल एक स्टेप है जिसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाना है, बाकी किसी स्टेप में दिमाग नहीं लगाना है। बाकी तो जो कुछ क्वेश्चन में है वो लिखते जाएंगे, अपने आप आता जाएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैं करता हूं अभी मैं कर रहा हूं 6th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है रूट 401 यानी 401, 401। इस में सबसे पहले जब भी आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए आएगा तो क्वेश्चन में पावर जरूर होगी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लें। ठीक है, वो केवल आगे सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम जब शुरू करेंगे तो जरूरी नहीं है उसको इस फॉर्म में लिखें। जैसे देखो यहाँ है, हमें y लिखना है। ठीक है, अब इस y के इक्वल में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है, रूट में 401, यानी कि हमें नंबर को केवल x लिख देना है, यानी रूट x। अब हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, है ना। अब चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात तो सेम है। तो वो आप इसको रूट एक्स ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और कोई क्वेश्चन आएगा तो वो रूट में नहीं आएगा, वहां पावर में ही गिवन होगा। ये रूट में है तो मैंने इसको रूट में ही रहने दिया। ठीक, लेकिन हमें आगे करने के लिए ये चीज चाहिए, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा करना क्या है। ठीक है, अगर यहाँ होता 401 की पावर 1/5 तो हम लिखते x की पावर 1/5, तो y समझ में आ गया होगा, y में कोई दिक्कत नहीं है। अब x, जो कि बहुत ध्यान से समझना है, x में सारा खेल इस चीज का होता है। यहां क्या लिखा है, ध्यान है, डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अंश और हर की अगर बात करें तो हर से हमें फर्क है, अंश क्या है हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब यहां लिखा है 2। ठीक, तो आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका 2 बार आपस में गुणा करो। ठीक है, अगर यहाँ 3 लिखा होता तो हम कोई ऐसा नंबर ढूंढते जिसका हम 3 बार आपस में गुणा करते, और उसका गुणा करने के बाद उसका जो आंसर आए वो इसके करीब जाए। ठीक है, जैसे अब यहाँ 2 लिखा है तो हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका
दो बार आपस में गुणा करने पर वो 401 के करीब, ज्यादा से ज्यादा करीब आप जितना जा सकते हो, तो हम कह सकते हैं कि 20 की का गुणा अगर दो बार कर दिया जाए, है ना, यानी 20 का स्क्वायर कर दिया जाए, तो वो 401 के करीब यानी कि 400 पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको 20 का यहाँ लिखना है 400, 20 नहीं लिखना है आपको, 20 का गुणा यानी 20 का स्क्वायर कितना आता है 400, तो हम इसके करीब पहुंच गए, जितना करीब पहुंच सकते थे। ठीक है, अब डेल एक्स निकालना है। आसान सी, अब चीजें आसान होती हैं, बस अब ध्यान रखना है करना क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है। 1/2 से अब कोई लेना देना नहीं है, सीधे आपको 401 से 400 को माइनस करना है। तो कितना आया 1। ध्यान रहे कि अगर यहाँ 399 होता, मान लो 399 होता, तो भी x सबसे करीब 400 ही आता, लेकिन तब डेल एक्स -1 हो जाता। तो मैंने इसी लिखा इसमें से इसको माइनस करना है। बड़ा छोटा मत देखना कि बड़े में से छोटा माइनस करना है, नहीं, इसमें से ही इसको माइनस करना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा डेल एक्स। अब ये पॉजिटिव आया तो ठीक, निगेटिव आया तो ठीक, जैसे यहां पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। अब डेल वाई, डेल वाई का एक फॉर्मूला होता है, सीधे लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई, क्योंकि यहाँ y है तो dy, यहाँ x था तो dx। अगर मान लो हम कोई आगे थ्योरिकल क्वेश्चन करें, यहाँ कुछ और हो, यहाँ मान लो v लिखा हो वॉल्यूम, तो यहाँ dv कर दोगे, यहाँ त्रिज्या लिखी हो r तो dv अपॉन dr आ जाएगा। यानी अगर हमें डेल का कोई फॉर्मूला बनाना है तो हम इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, और इनटू डेल x, जिसके सापेक्ष यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आपको dy अपॉन dx निकालना आता है, ये y रहा, आपको इसका अवकलन कर देना है। डिफरेंशिएशन करो, तुम्हें रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आता है, क्या होता है 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, अब मान रखो रूट, और x की जगह ये रखना है आपको। ठीक है, तो देखो सब कुछ ऊपर हम कर चुके हैं, बस हम वो वैल्यू रखेंगे x। अब कोशिश करना x की जगह 400 ना रख के जो आपने सोचा था यानी 20 का स्क्वायर वो रखना, क्योंकि आगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी उससे तुम्हारी। ठीक है, ये तो पहले आसान है, तो यहाँ हम 400 भी रखेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए हमेशा मैंने उसी फॉर्म में रखना जिस फॉर्म में आप सोच रहे हो, इंटू डेल एक्स यानी कि 1। तो ये आ गया 1/20 का स्क्वायर 400 यानी 2 गुणा 400, सॉरी 20 का स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं हो जाएगा, इसीलिए तो हमने स्क्वायर के रूप में लिखा है। ठीक है, तो कितना आ गया 20 यानी 1/40। अब 40 को ऐसे लिख सकते हो जिससे भाग करना तुम्हारे लिए आसान रहेगा। ध्यान रहे बहुत बच्चे केवल यही गलती करते हैं कि भाग करने में जो चीज बचपन से सीखी है दशमलव में भाग करना, तो वो ध्यान से करना है, बाकी तो सब आसान हो जाएगा। तो 1/4 कितना होगा 0.25 अपॉन 10, यानी ये हो गया 0.025। ठीक है, अब ये डेल वाई आ गया। अब हमें करना है लास्ट स्टेप, मैंने लिखा था y प्लस डेल वाई। y क्या है ये रहा, इसमें x की जगह ये रख देना है, तो यानी कि √20 का स्क्वायर उसी रूप में लिखो, प्लस जो ये आया है 0.025, यानी कि डेल वाई जो आपका आया था, ये डेल वाई था ना, तो ये आ गया 20 प्लस 0.025, तो आंसर आ गया हमारा 20.025। खत्म। देखो फिक्स 5 स्टेप में क्वेश्चन हुआ, पहला स्टेप ज्यादा दिक्कती नहीं है, जो क्वेश्चन दिया गया है केवल वो लिख दीजिए और उसको x में कर दीजिए, यानी जिसकी घात है उसको, जिसकी पावर है उसको x कर दिया। फिर आपको x सोचना है। x कैसे सोचेंगे, जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है, अगर वो जो भी नंबर है, आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका उतनी बार, जितना यहाँ लिखा है उतनी बार मल्टीप्लाई करने पर इसके कम से करीब पहुंच जाओ, चाहे वो आग ज्यादा हो चाहे वो कम हो। ऐसा नहीं कि 401 से ज्यादा नहीं सोच सकते। अब इसीलिए मैंने यहाँ 399 लिख के दिखाया था कि 399 के करीब 400 भी होता है, तो ये ज्यादा भी आ सकता है कम भी आ सकता है इससे, लेकिन सबसे करीब ढूंढना है। फिर डेल एक्स, इसमें से इसको माइनस कर दिया। फिर डेल वाई, सीधा सीधा फॉर्मूला है dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। ये जो आपने निकाला है इसका अवकलन डिफरेंशिएशन करके लिख दीजिए। डेल एक्स आप निकाल चुके हैं,
सबकी वैल्यूज रखी है, लेकिन x सोच के रखना है कि ये वाला जो आपने रखा है, जो आपने सोचा था कि कितने की घात 2 है, ठीक है। तो उसको किया, आंसर आ गया। बात समझ में आई? ठीक है, अब दूसरा करते हैं तो और समझ में आएगा। अब जरा करते हैं हम 8वां। 8वें में लिखा है 32.15 की पावर 1/5, ठीक है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, ठीक है। हमें सारा लेना देना इसी से है, जब तक यहाँ 0 नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ 0 पॉइंट कुछ है तो हमें आगे दिमाग लगाना है, वो जब आएगा तब बताऊंगा। अगर यहाँ 0 के अलावा कुछ भी है तो आप कभी इसको नहीं देखेंगे, आप हमेशा इसी को देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो हम जरा पांचों स्टेप लिख लेते हैं। क्या थे? y x डेल x, फिर था डेल y, फिर था y प्लस डेल y, है ना। तो y का अब तुम बता सकते हो, ये पूरा x हो गया और इसकी पावर 1/5 है। मैंने कहा था पावर को ऐसे ही छोड़ देना। अब x में सोचना है, यहां नीचे क्या लिखा है? 5, ठीक। अब जो मैं बता रहा था कि ये आपको इसको नहीं देखना है, इसी को देखना है। इसको कब देखना है? जब यहाँ 0 लिखा होगा, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, दूसरा है ना, तीसरा है, उनमें सोचना होगा। लेकिन बाकी क्वेश्चनों में अभी यहाँ पर कोई ना कोई नंबर है 0 के अलावा, तो जो भी नंबर है अब आपको क्या देखना है कि यहाँ अगर 5 लिखा है तो कोई एक ऐसा नंबर सोचिए जिसका 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करने पर आप इस नंबर के सबसे करीब पहुंचते हो। तो अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 5, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 32, नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो इसके सबसे करीब आ गए, तो यानी कि हमने यहां लिखा 32, 2 की पावर 5 इसके सबसे करीब है। अब बात और समझ में आ गई होगी, क्योंकि पिछली बार में एक बार में थोड़ा दिक्कत होती है। तो अब ये समझ में आ गया, जो यहाँ है हमें यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो कितना आ गया? 0.15, 32.15 में से इसको माइनस कर दिया। अब डेल वाई निकाला, यानी dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। इसका अवकलन ध्यान से करना, कई लोग गलत कर देते हो। x की घात n का फॉर्मूला हो गया, यही हुआ कि 1 क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, अगर पूरा लिखूं तो ये लिखोगे, है ना, इंटू डेल एक्स। इसलिए बता रहा हूं कि आगे गलती ना हो, नहीं तो ये तो आता है, मुझे उम्मीद है सबको। -4/5, आगे से मैं ये पूरा डिफ्रेंशिएशन नहीं करूंगा, ये आपको आता है, लेकिन दिखा रहा हूं। कभी भी अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी हर बड़ा है, तो ये x की पावर माइनस की आती है, यानी नीचे चली जाती है। 1/5 x की पावर 4/5, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, इनटू डेल एक्स। अब जरा वैल्यूज पुट करो। 5 x ये रखना था, और मैंने कहा था जिस बारे में सोचा था वो रखना, तो 32 ना रख के 2 की पावर 5 रखो, और देखो फायदा क्या होगा। आपको डायरेक्ट पता है कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इस फॉर्म में रखिए कि जो भी आएगा अपने आप यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इनटू डेल एक्स यानी कि 0.15, कितना हो गया ये हो गया 1/5 इंटू 2 की पावर 4 16, और 0.15 को लिख लें 15/100, वो काट दो ऐसे, ठीक है। नीचे जो 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमेशा तोड़ लो, जिससे फायदा ये रहता है लास्ट में केवल पॉइंट्स को आगे पीछे करना पड़ता है। ये कितना आ गया? 5 3 15। अब 3/16 से डिवाइड करो, तो देखो 16 का डिवाइड करो तो पहले पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 30 हो गया, 16 एक कम 16 हो गया, है ना। फिर और आगे करना है तो और आगे कर लेते हैं। कितना बचा? 14 बचा, यानी कितना हो गया? 140। तो 16 का पहाड़ा पढ़ोगे जिससे 140 से कम रह जाए।
16 8 सा 128, बस इतना बहुत है क्योंकि नीचे 100 अभी बाकी है, तो हम इसको 100 में 2 जीरो और बढ़ा देते हैं। ठीक, अब ये आ गया हमारा डेल वाई। अब हमें क्या करना था, वाई प्लस डेल वाई। वाई क्या था, ये यहाँ रखना है। अब मैंने क्या कहा था, 32 ना रख के ये रखो, तो कितना रखोगे, 2 की पावर 5 और 1/5 तो है ही, प्लस जो आपने ये निकाला। अब मैं यहाँ ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, वो इसलिए कि आगे आप गलत ना करें। अगर किसी वजह से यहाँ माइनस हो रहा हो डेल एक्स, तो यहाँ माइनस यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ वो भी क्वेश्चन आएंगे जब ये माइनस आएगा। कितना आ गया, 2 प्लस ये यानी कि 2.0018 ठीक है, तो समझ में आ रहा है करना क्या है इनमें। ठीक है, और करते हैं। सेवेंथ करते हैं, जिसमें लिखा है 3.968 टू दी पावर 3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ अलग, अब ऊपर 1 के अलावा ऐसे हर क्वेश्चन में 1 था, लेकिन मैंने कहा इससे हमें कोई फर्क नहीं, हमें इसी को ही देखना है। तो पहले पांचों स्टेप लिख लेते हैं, वाई एक्स डेल एक्स डेल वाई और वाई प्लस डेल वाई। ठीक है, अब वहां पहले कॉपी मत लिख देना, पता चला ये वैल्यू बढ़ जाए। देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, मिटाने में काटने ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। वाई कितना हो गया, सीधे एक्स की पावर 3/2, इस पूरे को एक्स ले लिया। ठीक, अब यहां पर मैंने कहा था 0 नहीं है, तो हमें इसको देखना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, केवल 3 को देखो। और यहाँ देखो 2 को, तो कोई ऐसा नंबर जिसका 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो 3 के करीब आ जाए। तो अपने को पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसके सबसे करीब वही है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन वो इससे ज्यादा दूर हो जाएगा, तो हम 2 का स्क्वायर ले लिया। डेल एक्स कितना हो गया, इसमें से इसको देखो, ये माइनस, ये छोटा है तो माइनस ध्यान से करना, कितना आएगा 0.032। ठीक है, 4 में से इसको माइनस करोगे, लेकिन ये किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा है। तो अब ये बात समझ में आई कि इसको माइनस कैसे करना है। डेल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो कितना आ गया, 3/2 रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2 बचेगा, इंटू डेल एक्स, वैल्यूज पुट करते हैं, 3/2 रूट एक्स यानी कि √4 या 2 का स्क्वायर लिखना है। डेल एक्स है माइनस का 0.032, तो 2 के स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 3 का सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 0.096 आ गया। डेल वाई आ गया। अब हमें यहां रखना है, y की जगह x की जगह ये रख दो, यानी कि 4 हमने किसको कहा था, 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस माइनस 0.032, 2 से कैंसिल, 2 का क्यूब बचा यानी कि 8 माइनस 0.032। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, माइनस कर लो, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और यहां बचा 7, सॉरी यहां बचा 9, और ये बचा 7.968। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई कैसे करना है। एक मिनट गड़बड़ हो गया, ये यहाँ ये नहीं था, ये था 0.96 था, अपन ने धोखे से ये रख दिया, तो ये है। ठीक है, तो आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 96। अब दोबारा माइनस करो, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 9, यानी कि 7.904 आंसर आएगा। ठीक है, सीखी था, बस अपन ने धोखे से ये की जगह ये रख दिया था, तो ध्यान रखना है इस बात को। ठीक, तो अब समझ में आ गया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा खेल इसका है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन
या चलो मैं ही बता देता हूँ। फिफ्थ है 15 टू दी पावर 1/4। ठीक है, आसान सा ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। y हो गया x की पावर 1/4। x हो गया, कोई ऐसी चीज ढूंढिए नंबर जिसका 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करने पर 15 के करीब आता हो। तो किसका हो जाएगा? 2 का, 2 की घात 4 16 हो जाता है, यानी कि 2 टू दी पावर 4 हमने सोच लिया, तो 16 आ गया 2 की पावर 4। या 2 मत लिख देना जल्दबाजी में। डेल एक्स 15 में से 16 गया, कितना आ गया? -1। डेल वाई निकाला तो dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/4 x टू दी पावर 3/4 इंटू डेल एक्स। डिफ्रेंशिएशन गलत नहीं करना, ध्यान रखना। 1/4 x की वैल्यू है 2 की पावर 4 इंटू डेल एक्स यानी -1। कितना आ गया? -1/4 की पावर 2 की पावर 3, 8 8 4 32। तो डिवाइड करो, 0.0 लगाया तो 10 हुआ, 1 0 और लगाया तो 100 हुआ। ठीक है, तो 32 गुणा 3 96। इतना बहुत है, आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब चाहो तो एक आध पॉइंट और कर लेना, मैं यही छोड़ देता हूँ। डेल वाई अब क्या करना है? वाई प्लस डेल वाई। वाई क्या है? यही रखना है, यानी कि 2 की पावर 4 की पावर 1/4, ठीक, माइनस 0.003 हो जाएगा। तो ये तो आ गया 2 माइनस 0.003, माइनस कर लो, 10 में से 3 गया 7, यहाँ क्या बचा? 9 1.997। ठीक है, बाकी देख लेना, कहीं कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ हो गई हो तो अलग बात है, होनी तो नहीं चाहिए। 2 की पावर 4 16, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3 8 8 चौक 32 पॉइंट 10 हो गया। अच्छा गड़बड़ हो गई ना, यहाँ देखो पॉइंट लगाया था तो 0 पड़ गया, 10 हो गया, फिर एक 0 लगाया था 100 हो गया, तो यहीं आ जाएगा 3। तो एक बार हमें और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 3 पॉइंट तो होने ही चाहिए। तो कर लेते हैं, कितना आ गया? 32 × 96 बच गया 4, है ना? 4 है, दशमलव लगा हुआ है तो 0 बढ़ा दिया, तो एक बार और चला जाएगा। ठीक, 0.031 अब माइनस कर लेते हैं। 10 में से 1 गया 9, ठीक, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ बच गया 9 1.969। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये हो गए तुम्हारे 5th 6th 7th 8th। ठीक है, इसके अलावा अब जो ऊपर वाले बचे हैं 1 2 3 4, उनमें थोड़ा सा 0 पॉइंट से शुरू है तो वो अलग तरीके से हैं। 4 एक बिल्कुल ही अलग है, तो उन पे भी आते हैं। पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये थोड़ा सा हटके है। क्वेश्चन है 1/2.002 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें जो पावर है वो 1 में नहीं है, तो इसको हमें अलग तरीके से करना है। निकालने वही 5वें स्टेप है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर खोल लो, तो लगभग आएगा 1/4.008 के आसपास आएगा। ठीक है, और भी आएगा 004, लेकिन हम इतने में काम चला लेंगे, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे तो मैंने यहाँ भी 3 पॉइंट ले लिए। अब लेकिन ये ध्यान रखना कि 0.00 के बाद एक नंबर हो सकता है 4 बार 0 चले जाएं, तो कम से कम एक नंबर तक तो पहुंचो 0 के अलावा। अब y, अब ये सीधा सीधा नहीं है कि किसी की पावर में पूछो, तो इस पूरे को x मान लेते हैं, तो ये 1/x हो गया।
ठीक है, तो क्वेश्चन करने का पैटर्न अब थोड़ा सा चेंज होंगे, वो सिंपल वाले नहीं रह गए अब, जो पावर में आ गया आपने नीचे अंदर वाले को x मान लिया। अब x क्या हो गया, है ना, सोचो x क्या होगा यहाँ पर। अब x को इससे कंपेयर करना है, तो ध्यान क्या रखोगे, अब ये एक नंबर है जो कि 4 पॉइंट समथिंग है, तो हमने x को 4 किया, यानी कि ये जो कंप्लीट नंबर यहाँ लिखा है वो, और उसके बाद जो पॉइंट्स में लिखा है वो तुम्हारा डेल x हो गया। ठीक है, बात समझ में आई कि क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चनों में, कि 4 अलग कर लिया, पॉइंट वाली अलग चीज, यानी डेल का मतलब इसमें कितना डिफरेंस है, तो इतना ये है, जैसे तुम फिजिक्स में पढ़ते हो एरर आना, तो लगभग वही चीज। ठीक है, डेल वाई, अब डेल वाई का वही फॉर्मूला रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। देखो बाकी सारी चीजें वाई एक्स डेल एक्स ये वही चल रहा है, केवल अंदर की वैल्यूज अब दूसरे तरीके से निकल रही हैं, निकालनी वही है। इसका डिफरेंशिएशन किया आता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डेल एक्स है 0.008, एक्स कितना है तुम्हारा 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इसको कर लो 8 अपॉन 1000। ठीक है, तो कट रहा है, काट लेते हैं, कितना हो गया, ये हो गया 16 पंचे 80 0.5। ठीक, तो नीचे अब 3 जीरो है तो 3 और बढ़ा दो 0.0005 हो गया। ठीक, तो देखो अब इसीलिए नीचे जीरो बनाने का फायदा रहता है। डेल वाई आ गया, अब अपने को वाई प्लस डेल वाई चाहिए। वाई क्या है 1 अपॉन एक्स, सेम प्रोसीजर जो पहले कर रहे थे, एक्स की जगह 4 आ गया, माइनस, ये माइनस में आ रहा है ना, यहाँ माइनस है 0.0005। ठीक, 1 अपॉन 4 का मतलब हो गया 0.25 माइनस 0.0005, माइनस कर लो, 10 में से 5 गया 5, बच गया 9, ये बचा 4, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी ध्यान रखने कि अगर थोड़ा सा अलग हो जाए तो क्या करना है, निकालना वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन थोड़ा सा पावर अब अलग टाइप की है, वो पावर नहीं है जैसे था। अब हो सकता है ये दे, हो गया, हो सकता है ये दे दे, क्योंकि है तो डिवाइड ना, तो इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी जाएगी। ठीक, इसके बाद पॉइंट वाले तो अपन कल ही करते हैं, एक दो लॉग वाले हैं वो और करा देता हूं तुमको आज। तो 10th है, हमें वैल्यू चाहिए लॉग 10.1 बेस 10 की। ठीक, और अपने को गिवन है लॉग e बेस 10 इक्वल टू है 0.4343। ठीक, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले अब जब ये बिल्कुल अलग सा फंक्शन दिख रहा है ना, देखो ये नंबर है ना, तो बाकी क्वेश्चन को वैसे ही रहने दो, लॉग को ऐसे ही रहने दो, इसको x कर दो, बेस को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो बेस को भी यहां रहने देते हैं। अब x, अभी मैंने 1/4 पॉइंट का किया था, तो ये क्या हो गया तुम्हारा x, और ये हो गया डेल x। देखो आसान सा है ना, अब तो इसमें x भी आसान हो गया, इसके पहले वाले में भी x, उससे जो पहले क्वेश्चन थे उनमें x सोचना पड़ रहा था, या तो x सोचना ही नहीं पड़ रहा, जो दे रखा है वो कर दो। अब यहां जो सोचना है वो एक अलग सी बात है। देखो क्या, अगर हमें अब आगे इसका डिफरेंशिएशन करना होता है डेल वाई निकालने के लिए, तो इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें आता ही नहीं। वैसे कई लोग कहेंगे आता है सब, log x का 1/x हो जाता है, नहीं, वो तब होता है जब बेस e आता है। ठीक, तो अगर आपको याद हो कि हमने लॉग वाले चैप्टर में एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हम बेस चेंज कर लेते थे, तो हम जरा देखो बेस चेंज कर रहे हैं, लॉग 10 बेस e बेस 10 इंटू लॉग x बेस e, याद है। अगर ये दोनों सेम हो तो हम इसको लिख देते हैं, देखो वही लिखा हुआ है, हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अब आपको इसका डिफरेंशिएशन आता है, तो अब आपका ये y हो गया, और देखो ये जो आया इसकी वैल्यू गिवन। अब समझ में आया इसकी वैल्यू गिवन क्यों थी, इसलिए कि आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब आगे सेम प्रोसीजर है, सॉरी डेल वाई क्या आएगा,
अब dy अपॉन dx लिख लेना। तो इसका डिफरेंशिएशन, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसमें x नहीं है तो छूट गया ये, इंटू लॉग x का आ गया 1 अपॉन एक्स इंटू डेल एक्स। इसकी वैल्यू है 0.4343 अपॉन में x की वैल्यू है 10 इंटू डेल एक्स है 0.1। तो पॉइंट हटा के इसको 10 कर देते हैं, तो ये आ गए 100, यानी 2 जीरो बढ़ा दो तो 0.004343। ठीक है, हमारा आ गया डेल वाई। अब क्या निकालना है आगे, y प्लस डेल वाई। y क्या है, ये log x की जगह पे रखो 10 बेस 10 प्लस 0.004343। इसकी वैल्यू आपको आती है, हमेशा 1 होती है, जब ये दोनों सेम हो तो 1 होता है, 0.004343। इसकी वैल्यू तो आपको फिजिक्स में भी बहुत सारी मिलती है, तो 1.004343। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो पैटर्न सेम है, वही पांचों चीजें निकालनी है हमें, वाई एक्स डेल एक्स डेल वाई डेल, लेकिन अब क्वेश्चनों में डिफरेंस आ रहा है कि क्वेश्चन में किस टाइप से हैं। ठीक, इलेवेंथ है log 10.02 बेस ई। अब अच्छी बात है बेस ई है, यानी अपने को चेंज नहीं करना पड़ेगा, और दे रहा है log 10 बेस ई की वैल्यू 2.3026। जहां कहीं जरूरत होगी हम इसको रख लेंगे। करते हैं, y आ गया log x बेस ई। ठीक, x हो गया 10, डेल x हो गया 0.02, डेल y हो गया, इसका डिफरेंशिएशन अब तो डायरेक्ट कर सकते हो, तो 1 अपॉन एक्स, क्योंकि बेस ई है इसलिए डायरेक्ट हो सकता है। डेल x अभी ऐसे ही रहने देता हूं, अब वैल्यूज पुट करता हूं, x हो गया 10, ये हो गया 0.02, तो कितना आ गया डेल y 0.002। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपने को y प्लस डेल वाई निकालना है। अब तो याद हो गया होगा, अब तो करना क्या है, फिर y ये रहा, इसमें x रख दिया, तो log 10 बेस e है, जो पिछले क्वेश्चन में 10 बेस 10 आया था, प्लस 0.002, इसकी वैल्यू दे रखी है 2.3026 प्लस 0.002, प्लस कर दो तो आ गया 2.3044, सॉरी हाँ ठीक, नहीं सॉरी, यहाँ 6 था, ठीक है, तो आ गई 2.3046, ये आंसर हो गया। ठीक, तो अब ध्यान रखना है, इतने जितने क्वेश्चन आज कराए इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और एक आध क्वेश्चनों की कोशिश करके देखना। वैसे मैंने सिमिलर टाइप के सारे ही करा दिए हैं, तो मुश्किल है थ्योरी वाला कोई क्वेश्चन आप मतलब बाकी बचे क्वेश्चनों में कोई हो तो ये प्रैक्टिस कर लेना। कल 8.4 खत्म कर देते हैं।